गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ओके, जो कि है आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, सॉलिड लिक्विड एंड गैस मतलब कि हमारे जो आसपास के सराउंडिंग्स में आपने बहुत सारी चीज़ें सॉलिड लाइक आपने आपका मोबाइल फ़ोन जो आपने भी अपने हाथ में ले रखा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड, जो कि खुद कोई ऐसी चीज़ जो कि ठोस हो, है ना। आपका मोबाइल हो गया। ओके, आपको बुक में इमेज दिख रही है एक वुडन लॉक की, वो एक सॉलिड हो गया। आपने आइस क्यूब्स देखे होंगे जो फ्रीज में हम जो बर्फ़ को जमाते हैं, सो वो भी एक टाइप का सॉलिड है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो क्या हो गया, लिक्विड हमारा पानी हो गया, दूध हो गया। ओके, एंड गैस, तो बेसिकली आपने गैस, अगर आपने कभी खाना बनाते हुए अपनी मम्मी को देखा हो तो खाने के ऊपर जब कोई भी सब्जी बन रही होती है, चावल बन रहे होते हैं, तो वो जब उसकी जो भाप निकलती है तो वो एक टाइप की क्या हो गई, गैस हो गई। क्योंकि वो वाटर वेपर्स होते हैं, सो जो कि गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो ये आप एक गैस बोल सकते हैं। इनके अलावा आपने बलून में एयर भरते हुए देखा तो बलून के अंदर जो चीज़ रहती है वो भी गैस ही रहती है। ओके, सो बेसिकली हम इस चैप्टर में सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ेंगे, और स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, तो इससे पहले कि स्टेट्स ऑफ मैटर को हम पढ़ से पहले हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है। ओके, हमारे आसपास जो आप बहुत सारी चीज़ देखते हो ना, पेड़ देखते हो, पेड़ पौधे देखते हो, पानी देखते हो, हवा आप महसूस करते हो। इसके अलावा पत्थर हो गए, पीस ऑफ पेपर हो गया। ओके, अपनी खुद के घर में अगर आप देखें तो एलपीजी स्टोव से जिससे कि आपकी गैस जलती है, तो वो ये सब चीज़ें देखते हो, फर्नीचर देखते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नेचुरली मिलती है, और कुछ चीज़ें जो होती है जो आर्टिफिशियल है, कि हम इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए वो सारी चीज़ें बनाई हैं। ओके, नेचुरली अगर देखें तो हवा होगा, ये नेचुरल फॉर्म में हो गया। ट्रीज हो गए, पेड़ हो गए, ये नेचर से हमें मिलता है। पानी हो गया, ये हमें नेचर से मिलता है। ओके, पत्थर होगा, ये हमें नेचर से मिलता है। अगर हम बात करें पेपर की, ओके, कागज़ की, तो हमने अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम कुछ नोट कर पाए, है ना, तो ये हमने आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई। इनके अलावा कुकिंग गैस है ना, एलपीजी गैस है ना, जो गैस सिलेंडर से हमने आर्टिफिशियली क्रिएट करी है, ताकि हम अपनी सुविधा, वरना क्या होता था कि पहले के टाइम पे चूल्हा जलाना पड़ता है जिसमें कि लकड़ी के द्वारा जलाना, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी खाना बनाने में। इनके अलावा हमें पेड़ों से हम जो लकड़ी मिलती है उनसे हम फर्नीचर्स बनाते हैं, जो बेड हो गया, टेबल हो गया। ओके, ये सारे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। ओके, सो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कलर भी अलग अलग रहते हैं। लाइक फर्नीचर में आपको वेरियस कलर्स मिल जाएंगे। ओके, पेपर हो गया, पेपर में इसको बहुत सारे कलर्स के आते हैं। ओके, हालांकि उनका कलर्स अलग होते हैं, उनकी साइजेस किसी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, किसी छोटी होती है, किसी की मीडियम होती है, इनके शेप्स अलग होते हैं। ओके, और बहुत सारे अदर एक्सपेक्ट्स। However, they have several things in common. They occupy space and have weight. अगर उन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो या आर्टिफिशियल रिसोर्स हो, उनका खुद का अपना एक वजन होता है। चाहे आप पीस ऑफ पेपर ही उठाओ तो उसका खुद का अपना एक वजन होगा, और अगर आप एक फर्नीचर को उठाने की कोशिश करो तो उसका भी खुद का एक वजन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लाइक आपने कोई फर्नीचर अपने घर में रखा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं। अगर आपने पेपर कहीं ज़मीन पर रख दिया तो वो उतनी ज़मीन ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में एक चीज़ जो कॉमन होती है कि जो भी चीज़ हुए, ये जो आसपास हमारे आसपास जो चीज़ें मैंने जिनका नाम जिक्र करा, वो एक तो स्पेस यानी कि जगह, स्पेस की ऑक्यूपाई करती है। सेकंड वन, उनका खुद का अपना कुछ वेट होता है, वजन होता है। तो यही मैटर की डेफिनेशन है कि कोई भी चीज़ जिसका अपना खुद का वजन हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, यानी कि जगह ऑक्यूपाई करे, वो होता है मैटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसी चीज़, ओके, कोई भी ऐसी चीज़, आपको मोबाइल भी हो गया, उसका खुद का अपना वजन है। अगर आप उसे कहीं रखोगे तो वो इतनी इतनी जगह को ऑक्यूपाई करेगा, उतनी जगह को घेर के रखेगा। तो दैट इज ऑल। तो यही मैटर की डेफिनेशन है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव ए वेट, कोई भी चीज़ जिसकी अपनी खुद का वजन होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो है मैटर। और मैटर हमें दोनों चीज़ों से मिल सकते हैं। नेचुरल थिंग्स भी हैं, आर्टिफिशियल थिंग्स भी। नेचुरल थिंग्स में कपड़े, जो कॉटन हो गया, वो हमें नेचर से मिलता है। सिल्क, वूल, मिल्क, आपका दूध, पानी, ये सारे एग्जाम्पल हो गए जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। वेरस आर्टिफिशियल की हम बात करें तो हम जो स्टील के ग्लासेस बनाते हैं, इनके अलावा पेपर हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, जो प्लास्टिक्स के आप जो वेरियस चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज, ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे आर्टिफिशियल थिंग्स के। ओके, अब थोड़ा सा हम और थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं नेचुरल थिंग्स और आर्टिफिशियल थिंग्स में। ओके,
ना नेचुरल एंड आर्टिफिशियल थिंग जो कि हम यूज़ कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि हमें प्लांट्स से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, है ना। आपको किसी प्लांट से आपको फल मिल रहे हो, किसी प्लांट से आपको सब्जियां मिल रही, तो दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, है ना। नेचुरल तरीके से आ रहा है हमारे पास। हम वी गेट वुड एंड कॉटन फ्रॉम प्लांट्स, ये सब नेचुरल थिंग्स के एग्जांपल है। हमें जो कपड़ा होता है, जो कॉटन का कपड़ा होता है, वो हमें कपास से खेती जो करते हैं वहाँ से कपास होता है, तो वो हम यूज़ में करते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, जो क्लॉथ वाला जो चैप्टर था, पैटर्न और फाइबर वाला, उसमें हमने पढ़ा था। इनके अलावा जो वुड होता है, लकड़ी होती है, वो भी हमें प्लांट से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। ओके, वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब वूल और सिल्क जो है हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, वेयर एज वूल जो है वो हमें भेड़ जो रहती है, शिप जो रहती है, जो पहाड़ी इलाकों में रहती है, उनके जो उनसे मिलता है। ओके, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप एंड इज यूज्ड टू मेक वूलन क्लॉथ्स। वूल का काम जो होता है वो खासकर ठंड में होता है, क्योंकि हमें जितने भी गर्म कपड़े होते हैं वो सब वूलन क्लॉथिंग के बने हुए होते हैं। ओके, और जो सिल्क जो होता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, जिससे कि हमें सिल्क के कपड़े बनते हैं। फिर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है दवाई बनाने में, आपके साबुन यानी सोप बनाने में। ओके, इसके साथ साथ वाटर जो है यानी कि पानी जो है वो हम यूज़ कर ही रहे हैं हर जगह, चाहे वो खाना बनाने में हो या चाहे वो पीने में हो, कोई चीज़ हमें धोनी हो, सब में पानी का यूज़ किया जाता है। अब इनके अलावा जैसे कुछ रॉक्स हो गए, आपके जो घरों में टाइल्स लगती हैं, मार्बल लगता है, ग्रेनाइट लगता है, लाइक अगर सैंडस्टोन की बात करते हो, हमारा जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें घर बनाने में काम आती हैं। इनके अलावा जैसे लाइक डायमंड हो गया, रूबी हो गया, है ना, पन्ना होगा जो कि नीलम या सफ़ायर जिसको नीलम बोलते हैं, ये सारे हमारे जेमस्टोन से जो कि हम एज ए ज्वेलरी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कोई इनकी अंगूठी बनाता है तो अपने नेकलेस में उनको लगवाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सम नेचुरल थिंग्स। और सैंड जो होता है, जो रेत होती है, जो बालू रेत होती है, उनका यूज़ किया जाता है ग्लास बनाने में। बालू रेत को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिससे कि ग्लासेस बनाए जाते हैं। और ग्लासेस का यूज़ आप जानते हैं बहुत सारी जगहों में होता है। बहुत सारी हमारे जो डिनर सेट्स होते हैं, क्रॉकरीज होते हैं, वो ग्लास से बनते हैं, कांच से बनते हैं, ग्लासेस बनते हैं, और बहुत सारे यूज़ हैं आजकल खिड़की में, दरवाज़ों में यूज़ किए जा रहे हैं। ओके, सो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आर्टिफिशियल नेचुरल थिंग्स जो हम आसपास के सराउंडिंग में हम यूज़ करते हैं। सो हमने मैटर के बारे में जान लिया। सो मैटर बेसिकली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला, या तो मैटर सॉलिड होगा, सेकंड या तो मैटर लिक्विड होगा, थर्ड या तो मैटर जो होगा गैसियस स्टेट में होगा। तो सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड में जितने लाइक लोहा हो गया, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, वुड हो गई, ग्लास हो गई, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। ओके, जिनको कि आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हो, आप उन पर थोड़ा जोर लगाओ तो मुड़ेंगे नहीं, मतलब तो ऐसी चीज़ जो होती है उसे हम बोलते हैं सॉलिड, क्योंकि हम इनके शेप को, एक कोई शेप होगा उसको हम ट्रांसफर दूसरे शेप में नहीं बदल सकते। बदल सकते आप लोहे को अपने हाथों से अगर बदलना चाहो तो नहीं कर पाओ, उसको पहले अपने को हीट करना पड़ेगा, प्रेशर राइज करते हैं, जब जाके हम उसको चेंज कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप अपने ह्यूमन एफर्ट से आप लोहे को या लकड़ी को, उसका शेप को बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। तो सॉलिड की ये आपको प्रॉपर्टी होती है कि हम उनके शेप को बदल नहीं सकते हैं। जैसे आप किसी सॉलिड को आपने कभी बाल्टी में डाला, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो सॉलिड जो शेप है वो बाल्टी का शेप रहेगा। वो जैसा उसका शेप है, वो रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर, बाल्टी में जाने के बाद रेक्टेंगुलर ही रहेगा। अगर आपने उसको बाल्टी से हटा के टब में डालने की कोशिश करें और सोचें कि ये सॉलिड जो शेप है वो टब का शेप ले ले, तो नहीं, वो रेक्टेंगुलर उसमें होगा। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि अपना शेप चेंज नहीं करता। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो दूसरा स्टेट ऑफ मैटर है वो है जो दूसरा स्टेट ऑफ मैटर है वो है लिक्विड। ओके, अब जो दूसरा स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिक्विड। अब लिक्विड यानी कि पानी हो गया, मिल्क हो गया, कोई जूस हो गया, ऑयल हो गया, है ना। तो इनका जो खास है ये एग्जांपल हो गया लिक्विड के। अब जैसे इनको आप अगर ज़मीन पे अगर ये गिर जाते हैं तो क्या आप देखते हो
बहुत इजीली ये मूव करने लगते हैं, बहने लग जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लाइक जैसे सॉलिड में हमने पढ़ा था कि कंटेनर दूसरे कंटेनर में शेप चेंज नहीं, ठीक वैसे अगर आपने सॉलिड को नीचे फेंका तो क्या मूव करेगा? नहीं करेगा, जहाँ वो गिरा पड़ा है वहीं गिरा रहेगा। सेम वैसा ही लिक्विड के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे ही आपने लिक्विड, चाहे वो दूध हो, पानी हो, तेल हो, जैसे आपने उसको पोर करा तो पानी जो होता है बहुत फास्टली मूव करता है और कहीं भी अपना रास्ता ढूंढ के वो बहना स्टार्ट हो जाता है, पर लेकिन सॉलिड नहीं होते हैं। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप वाटर को कहीं भी आप पोर करोगे यानी गिरा दोगे तो वो बहुत इजीली मूव करता है और बहना स्टार्ट करता है। अब सेकंड चीज़ है कि पानी को आपने देखा होगा कि ये किसी भी आप शेप में डालो, चाहे आप उसको बकेट के शेप में डालोगे तो बकेट का शेप ले लेगा। अगर आपने मैंने आपने बाल्टी से उठा के आपने उसमें से एक ग्लास, उसमें से आपने उस पानी में से आपने उसको ग्लास में ट्रांसफर कर दिया उस पानी को, तो ग्लास का शेप ले लेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है ना। पहले जो इमेज है उसमें आपको दिख रही है कि बॉटल में पानी भरा तो जो पानी ने जो है वो बॉटल का शेप ले लिया। वही दूसरी इमेज में आपको दिख रहा है कि पानी को हमने ग्लास में ट्रांसफर करा तो उसने आप ग्लास का शेप ले लेते, यानी कि पानी का यानी कि लिक्विड स्टेट का जब है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। ओके, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। आप जिसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। थर्ड आता है गैसेस। ओके, गैसेस। ओके, ये गैसेस। ओके, आपने बलून्स में देखा होगा कि बलून्स में आपने एयर फिल करते हो, पहले तो बलून छोटे जो रहता है शेप, उसको आप एयर फिल करते हो तो बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर जो रहती है वो क्या रहती है? हवा रहती है, विच इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ गैस। हम जो सांस ले रहे हैं, लाइक हम ब्रीद इन कर रहे हैं, हमारे आसपास जो सराउंडिंग में जो हवा ब्लो होती है उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंस है। इसके अलावा और भी अदर गैसेस हैं, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंस हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द जो जितने भी गैसेस हैं वो हम देख नहीं सकते हैं, पर हमने जैसे सांस लेने हम यूज़ कर पा रहे हैं। अब हवा आपके आसपास ब्लो होती है तो आप उसको महसूस कर पाते हैं। ओके, अब ठीक जैसे लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है कि उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का शेप लेगी, सेम ऐसे गैसेस के साथ भी है। इनका भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ओके, इनका कोई फिक्स शेप या कोई साइज नहीं है। ओके, और गैसेस जो है वो हर एरियाज में बहुत जहाँ पर भी उनको स्पेस मिलता है वहाँ पर वो इजीली फिल हो जाती है। जैसे लाइक हमने बलून में हमने भरना चाहा तो बलून में फिल हो गया, आपने फुटबॉल में अगर आप एयर फिल करोगे तो फुटबॉल में फिल हो जाएगी। सो ये कहीं भी इजीली फिल हो जाती है जहाँ भी उसको स्पेस मिलता है। एयर को स्पेस मिलना चाहिए। ओके, वो कहीं भी इजीली उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। ओके, और जैसा ही है, जैसे हमने बलून के जो एंड है, अगर हमने इसको बंद कर रखा तो बलून फुल हवा रहता है ना, मतलब उसके अंदर अभी एयर प्रेजेंट है। जैसे हमने उसका जो हिस्सा है उसको हमने छोड़ दिया तो एयर जो है वो हमारे आसपास निकल जाती है और वो पूरा हमारे आसपास के सराउंडिंग में समा जाती है। तो ये कहना कहीं ये एग्जांपल हो गया कि एयर का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है और वो किसी भी जहाँ भी उसको स्पेस मिलता है वो वहाँ पे बहुत इजीली फिल हो जाती है। तो ये हमने 3 स्टेट्स पढ़े हैं मैटर के। ओके, एज एन इनिशियल फेज आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि मैटर क्या होता है और कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनकी थोड़ी सी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाओगे इनमें और ब्रीफ डिटेल पढ़ते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।